आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलात। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में देखी गई है बेमिसाल तरक्की। कहा, मुल्क 2047 तक भारत को हर महाज पर तरक्की याफ्ता बनाने की जानिब है गामज़न। कटरा में पंछी हेलीपैड के करीब बड़ी चट्टान गिरने से 2 यात्री हलाक, 1 दीगर जख्मी। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगियां दायर करने का अमल जारी के मकामात पर सियासी जमातें मुनक्किद कर रही हैं सियासी रैलियां। और नौजवान वोटरान को वोट की अहमियत से वाकिफ करने के मकसद से स्वीप प्रोग्राम के तहत रैलियां जारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से जम्मू कश्मीर में बेमिसाल तरक्की देखी गई है और यहाँ दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा किया गया है। दफा 370 की मनसूखी की गई है और उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भारत 2047 के नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि मुल्क को हर महाज पर तरक्की याफ्ता बनाया जा सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत तश्कील देगी। The core of the good governance in the years to come, and Jammu Kashmir has already been initiated on that path under Prime Minister Modi, which was not happening earlier. बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था। सन 2016 में 1 जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है। जिसको 100 अंक मिलते हैं रिटर्न में उसको फेल कर दिया जाता है या उसको कम दिया जाता है और इंटरव्यू वाले को ले लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जब वो प्रथा वहां पर समाप्त हो गई, केवल जम्मू कश्मीर में ना हो पाई थी, यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होने के पश्चात उसको लागू किया गया। इसी प्रकार मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की मंशा इस बात से प्रमाणित होती है कि द गवर्नमेंट वाज स्worn in May 2014 within 3 months a historic and a revolutionary decision was taken to do away with the practice of getting the documents and certificates attested। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले आपको अपने दस्तावेज अटेस्टेशन के लिए गेस्टेड अफसर के पास जाना पड़ता था, अब उसके बजाय यू कैन गो इन फॉर सेल्फ अटेस्टेशन। और ये मात्र केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं थी, दीज रिफॉर्म्स वर मेंट टू एक्चुअली ब्रिंग इन लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और एक दिस सिंगल डिसीजन सेंट आउट अ ह्यूज मैसेज कि देखिए अब एक ऐसी सरकार है जिसमें क्षमता है कि वो अपने देश के नागरिक, अपने देश के युवा पर भरोसा कर सके, दैट दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट यू। वो सब बातें पिछले 4-5 सालों में इस प्रकार की रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में लागू होनी शुरू की हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम उसको खुले मन से और पूरी आजादी के साथ लागू कर पाएंगे बिना किसी बाधाओं के। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इतलात के मुताबिक रात के वक्त ड्रोन के जरिए मवाद गिराए जाने की खुफिया इतलात के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने रामगढ़ सेक्टर में तलाशी मुहिम शुरू की और तलाशी के दौरान 3 पिस्तौल और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रास्ते पर पंछी हेलीपैड के करीब मिट्टी के तोदे गिरने से 2 यात्रियों की मौत वाक़ा हो गई है और एक नाबालिग लड़की शदीद जख्मी हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़ा दोपहर 2:45 के करीब उस वक्त पेश आया जब लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक बड़ी चट्टान रास्ते पर गिर गई, जिसके नतीजे में एक यात्री की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है और 2 दीगर शदीद जख्मी हुए। जख्मी में से एक यात्री ने बाद में अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया, जबकि दीगर जख्मी का इलाज जारी है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान मियां अल्ताफ के साहबजादे मियां मेहर अली ने आज कंगन असेंबली हलके से अपने कागजात नामजदगी दायर की है, जिस दौरान उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और रुकने पार्लियामान मियां अल्ताफ भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें मेहर अली की जीत का यकीन है। इस हकीकत के पेश नजर के इनके खानदान की ये चौथी नस्ल इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। राम माधव के जम्मू कश्मीर के खामोश दौरों के बारे में नुमाइंदारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राम माधव सिर्फ पीडीपी के करीब रहे हैं और लगता है कि वो अब भी पार्टी के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि 2015 में पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को जोड़ने के पीछे भी राम माधव का ही हाथ था। कश्मीर में शराब की दुकानों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के बाद इस मामले पर बड़े पैमाने पर गौर करेगी। इलेक्शन में हर किसी को मेहनत करनी होती है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान साथी जो हैं वो लोगों की खिदमत करने की तमन्ना रखते हैं। लोगों की खिदमत करने का जज्बा इनको विरासत में मिली है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मंजूरी होनी चाहिए। उसके बाद इन्हें वोटरों को मुतमईन करना होगा कि आगे जाके अगले 5 साल के लिए एमएलए के तौर पे ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, खिदमत करेंगे। और जो खासकर पिछले 6-8 सालों से जो जम्मू कश्मीर की हालत जो है दिन ब दिन और खराब होती गई, उसको दुरुस्त करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। 5वीं पीढ़ी है अपने खानदान के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथी। ये शायद पहले ऐसे उम्मीदवार हैं किसी भी खानदान से ताल्लुक रखते हुए तो चौथी पीढ़ी के अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा इन्हें विरासत में मिली है। अब इन तक है कि ये कहां तक अपने आप को वोटरों के वोट के काबिल और लायक जो है अपना वो प्रूव करेगा। लेकिन मैं जानता हूं, जितना मैं इनको जानता हूं, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। साहब आप ये बताइए, कल आपने सुना होगा कि कुछ हुज्जत लीडरान जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, पीडीपी को ज्वाइन किया और ये कहा कि आइडियोलॉजी मेल खाती है। दैट मींस आपको लगता है कि सेंस प्रूव दैट जब 2002 में पीडीपी आई थी तो शायद आजादी के मसले उनकी हेल्प की थी? मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे। ईदगाह असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार मुबारक गुल ने आज अपनी पर्चा नामजदगी दायर की है। यहाँ उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी तादाद में उनके हमायती भी मौजूद रहे। मुबारक गुल ने यहाँ के हकूक की बहाली और अवामी मफादात के लिए काम करने का इरादा किया है। मुबारक साहब, कितनी एक्सपेक्टेशन है आपको? मेरी बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईद का जीत बड़ी अक्सर से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला में, क्योंकि लोगों का साथ है, लोग के जज्बात हैं और लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हर सीट पे मुकाबला कर रही है। और क्योंकि हमारी जो एजेंडा है कि रियासत जम्मू के कश्मीर के हुकूक को वापस दिलाना, 370 जो गैर आईनी तौर 25 से जो गैर आईनी तौर जो यहाँ की रियासत तोड़ी गई गैर आईनी तौर, उसका मुकाबला हम असेंबली में करेंगे। ग्रेनेड से नहीं, हड़ताल से नहीं, पथराव से नहीं, मुकाबला होगा वोट से। मुबारक साहब, आपके खिलाफ वोट भी देखा गया, नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या बात है, कोई खिलाफ नहीं है। आप बच्चे हाइप दे रहे हो, आप नहीं देख रहे समंदर। आप देखोगे कि एक बार जब
इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा मैं बड़ा हुआ हूँ ईदगाह में, 40 साल मेरे लोगों ने मेरे काम किए मेरे साथ, उनके दादा ने, उनके बाप ने, उनकी बहनों ने, उनके माओ ने, और मेरे रूट बड़े सख्त हैं ईदगाह में, कोई नहीं कर सकता मुकाबला। अल्लाह के फजल से मैंने हमेशा लोगों को। हयात चौधरी ने सुरनकोट से असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे चौधरी मोहम्मद अकरम को अपनी पूरी हिमायत देने का ऐलान किया है। ये ऐलान उन्होंने अदरा समोट में यूथ रैली से खिताब के दौरान किया है। जिंदाबाद, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ के दोस्त हैं मेरे, वो कभी कहीं भटके हुए हैं, कभी कहीं भटके हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कहीं नहीं भटकना, हमने रियाज साहब के पीछे आना है, हमने हमने हर जगह यूथ के प्रोग्राम शुरू किए हैं। आप हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख सकते हैं। आज यहाँ पर कई लोग हमारे इस प्रोग्राम को एक सियासी तौर पर डैमेज करने की कोशिश इस तरीके से कर रहे हैं कि जनाब ये तो इलेक्शन में यूथ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। लेकिन मेरी उन सबसे ये गुजारिश है कि इलेक्शन आनन फानन आ गया, उससे पहले हमने यूथ के प्रोग्राम शुरू किए थे, उससे पहले हमारी बखलियाज में मीटिंग हुई, उससे पहले हमारी कलाई में मीटिंग हुई। मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूं, हम आज भी यही हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे, जब तक मेरी यूथ और जब तक मेरे बड़े मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर आप लोगों से कोई वोट मांगने नहीं आया हूं जनाब। वोट मांगने के लिए अकरम साहब खुद आपके पास आएंगे, आपके मसले मसाइल सुनेंगे। मैं यहाँ पे कुलगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और हल्का कुलगाम से उम्मीदवार मोहम्मद अमीन डार ने कुलगाम में अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए गानसर गांव में अवाम से मुलाकात की है। यहाँ उनसे अपील की गई है कि वो वोट डालें और उनकी हिमायत करें ताकि कुलगाम में एक नई तब्दीली सामने आ सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कुलगाम में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की, अपग्रेड करने की, स्टेट ऑफ आर्ट बनाने की, हेल्थ सेक्टर को अच्छा बनाने की, अपग्रेड करने की। यहाँ हम हॉस्पिटल की बात ले लें, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नाम का है, लेकिन जो भी पेशेंट जाते हैं 10 में से 9 को श्रीनगर रेफर करते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ऐसी फैसिलिटी बने, 10 में से 1 जो क्रिटिकल हो उसको क्रिटिकल केयर में भेजे, बाकियों का इलाज वहाँ बने। हेल्थ केयर को, जो हमारे PHCs है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें हायर सेकेंडरीज है, कॉलेजेस हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पे लाना। कुलगाम के जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, उनको नेक्स्ट लेवल पे लाना। सड़कों का जाल जो है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं इतनी मेहनत जरूर करूंगा, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, कुलगाम को मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ले जाऊँ। इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने बदअनवानी मामले में CAPD में दर्ज चहारम के एक मुलाजिम का पर्दाफाश किया है जिसके पास अरबों के असासे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल अबू अल वाहिद शाह ने कहा है कि शिकायत मौसूल होने के बाद ACB की टीमें तश्कील दी गई और तहकीकात का आगाज किया गया, जिसमें वानीगाम बारामुल्ला के बसनीक मोहम्मद शफी राथर के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी कि इसके पास ऐसे असासे हैं जिनसे मुमासल नहीं है। इसकी आमदनी, चूंकि वो CAPD में महकमे में दर्ज चहारम का मुलाजिम है, लेकिन इसकी जायदाद अरबों रुपए की है। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया है। डिपार्टमेंट इसने जो है एक्यूमुलेट किया है एसेट्स, यानी जो इसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा तजावुज करके इसके पास जो है एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, माल दौलत है। ये वेरिफिकेशन हमने की तो ये पता चला कि ये बुनियादी तौर पे जो है एक कमीशन एजेंट था फेयर प्राइस शॉप में, और उसके बाद जो है क्लास 4th मुलाजिम ये लगा इस डिपार्टमेंट में, और ज़्यादातर इसने काम किया AD फूड बारामुल्ला में। और इस दौरान बाकी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के साथ मिलके इसने गलत तरीके से जो है पोजेशन में लिया है, माल दौलत जमा किया है। तो ये वेरिफिकेशन जो है कल्मिनेट हुई और ये जो इनके खिलाफ एलिगेशंस थी तो ये हमने प्रूव कर दी और इसमें FIR लगा है 5(1) जो है रेड विद 5(2) ऑफ JKPC एक्ट 2006, और इसमें 12 और 14 सेक्शंस है, पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड अदर प्रोविजंस 1983। तो ये बुनियादी जो है एक्यूज्ड मोहम्मद शफी राथर है। मोहम्मद सुल्तान राथर इसके फादर का नाम है। ये वानीगाम बारामुल्ला का रहने वाला है, और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है अंडर सेक्शन 109 RPC जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। काफ़ी जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है
इस मुलाजिम के खिलाफ जो है पता चला है हमें, तो उसकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबी चौड़ी है जो आपको मिल चुकी है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मोटे मोटे तौर पे जो है कुछ चीज़ें मैं आपकी इसमें जो है दानिश में फिर से लाऊंगा। जैसे इनका जो है डबल स्टोरी अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है वानी गांव बारामूला पटन में। डबल स्टोरी वानी गांव बारामूला में है, वर्थ अलग से एक और प्रॉपर्टी इनकी। सिंगल प्रॉपर्टी है 5 मरला बठिंडी में। इसके इन्वेस्टमेंट्स है 1.50 करोड़। ज्वाइंट परचेज ह्यूज चंक ऑफ लैंड मेजरिंग 107 कनाल्स एट मोजन निहालपुरा पोशवनी तहसील पटन में। आज दोपहर एक शदीद ज़ालाबारी ने जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के कई देहात को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे सेब के खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। ज़ालाबारी ने सेब से मालामाल देहात मोहम्मदपुरा, अरारे और डीएचपुरा के बालाई इलाकों को मुतासर किया है। मुतासर देहातों के किसानों ने बताया है कि ज़ालाबारी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जारी रही, जिससे सेब के बागात की तबाही हुई है। ताहम कुलगाम के मेन बाजार में सड़क पर सैलाब जैसी सूरत हाल भी देखी गई। इस दौरान नुकसान का जायजा लेने के लिए तहसीलदार कुलगाम ने आज मोहम्मदपुरा और दीगर इलाकों का दौरा किया है और ज़ालाबारी और तेज हवाओं से होने वाले नुकसान का जायजा लिया है। दुख रहा है, आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ये लोगों ने बेचारों को उनको आज साल भर मेहनत की, साल भर पैसा लगाया, आजकल सारा महंगा हो गया, बहुत कम प्रॉफिट होता है ये फ्रूट में। आज इतना नागहानी आफत आई कि इन लोगों का बेचारों का सारा खत्म हो चुका है। लोग रो रहे हैं, शॉक में हैं लोग, होंगे भी। ये एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि जहाँ अब देख रहे हैं सारे सेब आधे से ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। जो ऊपर सेब हैं भी वो भी उसकी वजह से ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। इनका कोई अब मार्केट भी नहीं होगा। इसमें मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। दर्द है दिल में, बहुत एक किस्म से आंसू में मुश्किल से रोक रहा हूं। हमारी अब यही गुजारिश है सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जल्दी से जल्दी जितने मुमकिन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात नंबरदार साहब का नंबरदार मोहम्मद पर बुशान मातुक नाव। ये तूफान आव, यह जबरदस्त मुश्किल गई अमे करन मज इंसान अंदर कहीं नबर नीर कह। नुकसान गो जबरदस्त, मेव बागत गो जबरदस्त नुकसान, डून फसल तथ गो जबरदस्त नुकसान। पश फुट जायन फुट वारियान पश, गौ खान फुट वारिया पश, जम जबरदस्त खास कर जमींदार तबकस वनकस अमेदा अमे फ्रूट या डून अब गो जबरदस्त नुकसान। बहुत आला हकीमन कर जबरदस्त गुजारिश मोजबान अपील तिमन कर कि तिम इन गाँव में कि तिम वो मौके पे नुकसान, ताकि कह राहत वाते। और उनके जो हमारे जिनका भी नुकसान हुआ है अंडर SDRF जितना भी इनका फिर मुआवजा बनता है वो एक हफ्ते में हम कोशिश करेंगे इन तक पहुँच जाए। सरसरी तौर पे जो हमें अभी आंकड़े देखेंगे तो कितने प्रतिशत जो है नुकसान हुआ है, कितना फीसदी नुकसान? जहाँ तक मुझे लग रहा है, मोहम्मदपुरा मैंने देखा, मैंने देखा यहाँ नावपुरा चलन मैंने देखा, मैंने ददरुपुर देखा, मुझे लगा ये 100% ही है। इस हिसाब से कि जो अभी पेड़ पे है जो सेब है उस पे भी हेल स्टॉर्म ने बड़ा नुकसान किया है। और हवाएं जो इतनी तेज़ थी, मुझे लगता है 50% नीचे जो हमारा एप्पल आया है, जो ऑर्चर्ड पे अभी पेड़ पे खड़ा ही था, वो सारा 50% नीचे आया है। अब जो बाकी रहा है पेड़ पे, वो भी मुझे लगता है कि वो भी किसी शक्ल में अब उस सूरत में नहीं है कि वो मंडी तक पहुंच सकता है। लोग पैनिक है, बहुत पैनिक है इस हवाले से। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम भी इंसान हैं, मेरे भी बागात हैं, मेरी तमाम जो यहाँ पे ज़मींदार हजरात हैं या जो भी बागबान हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि ये चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इसमें किसी का अमल दखल नहीं होता है। अब रब का करना था, जो भी होना था वो हो गया। अब ये अपने आप का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। और जो भी अब इनके बागों में हैं या कुछ इनको अभी, क्योंकि मुझे बहुत सारे बागों में वाटर लॉगिंग की शिकायत भी मैंने खुद भी देखा, आप वहाँ पे उस पानी को दूर करें, जो भी अभी बचा है उसको बचाने की कोशिश करें। बाकी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप पेशेंस से रहें, आराम से रहें, जहाँ जितना भी हो सकता है सरकार से इंशाल्लाह आपके लिए करें। स्वीप प्रोग्राम के तहत एक मेगा बेदारी प्रोग्राम टंगमर्ग में कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। इस तकरीब की सदारत जिला इंतखाबी ऑफिसर बारामूला मीगा शेरपा ने की है, जिसमें नए वोटर्स, तुलबा और मकामी बाशिंदों ने पुरजोश शिरकत की है। इस प्रोग्राम में कई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल थी, जिनका मकसद आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटर्स की बेदारी की हौसला अफजाई करना था। अपने खिताब में
DEO बारामूला ने तमाम शुरा बिलखसूस पहली बार वोटरों से इंतखाबी अमल में सरगर्मी से हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के आगाही प्रोग्रामों की अहमियत पर जोर दिया कि वे हर अहल वोटर अपनी जिम्मेदारी और अपने वोट की ताकत को समझे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पूरे आरओ साहब और उनकी टीम का कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है यहाँ पे डिस्पाइट वेदर कंसिडरेशंस। और जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने बहुत अच्छा से काम किया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जैसे आपने इलेक्शन या डेमोक्रेसी जो जमहूरियत का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सिटीजन या वोटर का होता है। तो आप सबको मैं एक बार फिर से आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस भारी नंबर्स में आपने लोकसभा इलेक्शंस में वोट किया, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले हमारे असेंबली इलेक्शन जो 1 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट बारामूला में और हमारी AC गुलमर्ग में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम हर तरफ कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो की जाए। साथ ही साथ ऐसे और इवेंट्स करेंगे कि इसमें स्पेशली जो हमारी यूथ है उसको हम जोड़ें और हम सबको एक इलेक्शंस को एक फेस्टिवल का माहौल दें। साबका राज्यसभा मेंबर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और कुलगाम हल्के से उम्मीदवार नजीर अहमद लावे ने कुलगाम के कई देहातों में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। आज उन्होंने यारीपुरा, सिंड्रो, अशमुजी और दीगर देहात का दौरा किया है, जहां उन्होंने इन देहातों के लोगों से मुलाकात की है और उनकी हमायत तलब की है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग बखूबी वाकिफ हैं और हकीकत को जानते हैं कि किन लीडरान का इंतखाब करना चाहिए। वो लोग बिल्कुल मेरे पास आते थे और जो भी वो बोलते थे उसको मैं कोशिश करता था उनको जो मसाइल थे उनका मदावा करने का, हल करने का। तो चाहे पुलिस को फ़ोन करना था, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट को, चाहे इरिगेशन, कहीं भी जिस कोई मसला था, चाहे ये सोशल वेलफेयर का मामला था, मैं अपने तरीके से कर रहा था ड्यूटी के हिसाब से बात। तो वही एक पॉलिटिकल लीडर का होता है या पॉलिटिकल लीडर का। इसी तरह मैं आगे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं MP बनूंगा, जिस तरह मैंने काम किया है 5-6 साल में, लोग बिल्कुल मेरे कोई बंदिश नहीं थी लोगों को आने में, यह उनको नहीं लगता था कोई सुप्रीम हमारे ऊपर बैठा हुआ है। एक आम आदमी की तरह, जैसे एक आम आदमी होता है, एक नागरिक होता है, उसी तरह मेरे काम करने का एक तरीका है और मुझे लगता है कि उसका सिला मुझे लोग दे देंगे, क्योंकि गाँव कहीं भी जाएंगे तो मेरा नाम आप किसी से भी पूछ सकते हैं और मेरे फ़ोन नंबर पे किसी को पूछ दें आप किसी भी गाँव में। मैं जब 2-5 दिन से गाँव में जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि लोग मेरी तरफ देख के बहुत खुश होते हैं, तो उनको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बहुत वेलकम करते हैं। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी की एक गैर मामूली मीटिंग आज जिला बारामूला में शेख मंजूर की क़यादत में मुनक़िद हुई है। इजलास में मुलाजमीन को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में मौजूद अराकीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पेश किए, जिनका चेयरमैन ने बखूबी नोटिस लिया है। मीटिंग में योमिया उजरत पर काम करने वालों को रेगुलराइज करने, तनख्वाहों में तफावत को दूर करने, हमदर्दाना तकरीरों पर और प्रोबेशन की मुद्दत को हमवार करने, मुकर्रर वक्त पर तरक्कियों और PM पैकेज, मुलाजमीन से मुतल्लिक मसाइल के हल जैसे अमूर पर गौर खोज किया गया है। A to 60 हो या कोला इंटू DA हो, ये सारे मसाइल जो है इसी प्लेटफार्म ने हल किए। उस वक्त कोई और काये था, आज कोई और है, लेकिन प्लेटफार्म वही है, लोग वही है, स्ट्रेंथ वही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारे बर्निंग इशूज़ है वो सबसे पहले डेली वेजर्स और जो दीगर टेम्प्रेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज़ है, वो चाहे डेली वेजर जो PHE में है, इरिगेशन में है, फॉरेस्ट्री में है या बाकी डिपार्टमेंटों में है। इसी तरह से रहबरी खेल है, रहबरी जंगलात है, जो स्कीमों में लगे हैं और गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था। एक तो ये मसला है कि रेगुलराइजेशन, दूसरा यहाँ पे वेज पॉलिसी नहीं है। किसी जगह एक डेली वेजर 50 रुपये पे काम कर रहा है, दूसरी जगह डेली वेजर 4000 पे काम कर रहा है, किसी जगह 10,000 पे, किसी जगह 8,000 पे। जबकि UT लेह जो है, लद्दाख जो है, वो अभी कुछ साल पहले ही बना है, वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है। अगर वहाँ पे 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस है, सबके लिए एक ही स्केल है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस, लेकिन वो हर एक के लिए एक वेज पॉलिसी के तहत हो और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो कि भाई अगर किसी को लगाया टेम्प्रेरी तो 8 साल
साल 10 साल बाद उसको रेगुलर होना है। ये हमारे इशूज़ है। दूसरे जो हमारे महकमे जात है जैसे JKRTC है, उसमें भी हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है जिनको रेगुलर होना था 8 साल बाद नहीं हुए। इसी तरह से 7th पे कमीशन अगर इस वक्त 99% डिपार्टमेंटों में है, लेकिन कुछ ऐसे महकमे हैं JKRTC है, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, वहाँ पे नहीं है। इसी तरह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे +2 लेक्चरर्स है। अब देखिए कि इस सरकार में डेली वेजर से लेकर गेजेटेड अफसर भी सफ़र कर रहा है, उनकी स्टेगनेशन है, जहाँ पर लगे हैं वहीं पे अभी तक है। गेजेटेड ऑफिसर होने के बावजूद भी उनके लिए अभी तक प्रमोशन के एवेन्यूज़ नहीं बन रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे रहबर तालीम है, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बन रही है। मियाँ क्या बोलते हैं इसको, कुपवारा में काम करता है और उसकी मिसेज अनंतनाग में है। साबिक़ MLC यासुर रेशी ने आज नस्बल सोनावारी में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल लोन पर अंजना रशीद को बीजेपी का एजेंट करार देने पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हुए उन्हें सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों के कातिल करार दिया है और पार्टी पर कई दिहाइयों से कश्मीर में तबाही फैलाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि पार्टी की अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को एजेंट करार देने की एक तवील तारीख रही है। ओतर पे वुचान नेशनल कॉन्फ्रेंस वालन हुंद प्रोपेगेंडा इंजीनियर रशीद सबस खिलाफ। बहुत बड़े हैरतस मज गसान कित कन यमो हमेशा प्रोपेगेंडा कोर्मुत, यमो लुको कुर्बानी दित्म, यमो जेल गई पतम 6 वरियो पे शख्स सह जेल दपान तमिस हसा मोबाइल अंदर। कित कन दिवान टैग हर कंस BJP अत मे कहन शक इंजीनियर रशीद साहबन हारन ओतर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हारन अस हारन ये नी 30,000 वोट तम सोनवार मज 29,000 कज तह हथ अस मानो क्या तुम 29,000 तेल सारी एजेंट हम सारे दिवान एजेंट नाव यमो फैसला कोर्मुत कि ना युस नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट दी कह सह एजेंट ये करान गोडनेथ कांग्रेस दपान कांग्रेस सह गंदी नाले का कीड़ा यी कोर्मो तुमन दोहन पत जमात इस्लामी कोर तुमन खिलाफ प्रोपेगेंडा दो वह एजेंट पत आव मकबूल भट्ट सब ये यीतिस कालस न फाश कूटिस खोलुक तीस कालस सह एजेंट पत अफजल गोरू साहब तमिस कोरुक दस्खत फाश तमिस तुमनुक यह एजेंट वनकस वनान अफसोस कत दपान है यमो सा वोन अमिस खालन फाश खूटिस न त्रो अस वोट हे अवे हसा गो इंसाफ कशर हे उमन गो न इंसाफ उमन अंदाज लूकन ना जेल कुस गो कम कत कुर्बानी दिस अगर युस शख्स कह तन पतम 6 वरियो पे पन्न शुरन बचन नश अलग क्या पिछले 5-6 सालों से वो कंटिन्यू पन्न घर नश दूर कह पन्न तमिस शुर आसान तमिस प्यारान अत शक अयो अत वन ना हाँ हे यमो ना बासान बेक प्रोपेगेंडा यह हसा यमो सा कोर वोट जाय यमन हसा एहसास सोन वोट गो जाय हमारा वोट जाया हुआ। तो अच्छा तुम पार्लियामेंट मेंबर यू यम सात 307 नुक तमो क्या कोर तल तमो कस कारकर्दगी कर तो कुस तौर कोर तमो तम ब्रोट है पार्लियामेंट मेंबर तमो क्या कोर। रियासी में महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर युवा राजपूत सभा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से आज युवा राजपूत सभा ने सूला से माड़ी तक एक रैली निकाली है और तैयारियों का आगाज किया है। इस दौरान माड़ी में वाक़ा स्वास्तिक बैंक्वेट हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यहाँ युवा राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह और साबका सदर हैप्पी सिंह ने यहाँ आए लोगों से खिताब किया है, जिन्होंने कहा है कि सब इकट्ठे होंगे और महाराजा हरि सिंह का यौम पैदाइश त्योहार की तरह धूमधाम से 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट का और सारे यूथ का, क्योंकि इस यूथ का बड़ा बढ़ावा इत्थे और खास करिए डिस्ट्रिक्ट प्रधान कौशल हुंदा जिन्हें पिछले 10-12 साल की काफ़ी मेहनत की है रियासी में। और जोड़ा असें एक पौधा पहले असें लाया हा, अज वो पौधा पेड़ बने दा और अज वो ऐसा वृक्ष बनी गेदा कि अज वो भी अग्गै पौधे लाई सकदा है। तो अज साड़ी कोशिश है कि अस जिन्ने भी सराउंडिंग एरिया न उत्थों का कौशल ने सारे जिन्ने भी यूथ के बच्चे ने वो बुलाए दे न। यूथ अज युवा राजपूत सभा कन्नै जुड़ना चाहता है और अस कटरे कोला लेइयै ते असेंगी रियासी तोड़ी भव्य स्वागत होया युवा राजपूत सभा का। अज असें भी फकर कन्नै सीना चौड़ा होया कि असें जेह्ड़ा बूटा लाए दा हा वो हीरा बनिया निकलिया। अज असें बड़ी खुशी होवा दी है कि युवा राजपूत सभा ने जेह्ड़ा हीरा चुनिया हा, जिहदे पर विश्वास किया हा, अज वो हीरा बिल्कुल खरा निकलिया, खरा उतरिया। तो अस इयै आखगे कि रियासी की
खास करिए आवाम की बड़ा बड़ा शुक्रिया करने दिलों और ये आखने कि आने वाले टाइम पर युवा राजपूत सभा ने स्टेटहुड की मांग चुकनी है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों का संघर्ष करते आवा रहे हैं। पहले महाराज साहब की छुट्टी, फिर टोल, हूँ असें स्टेटहुड की मांग की दी है, तो अस ये पर भी सफलता पागे बड़ी जल्द। और अस आखगे कि साथ सारें चाहिए, जियां असें टोल दे टाइम असेंगी पूरे जम्मू कश्मीर का साथ मिले, तो इयां गै अस आखने अगे जेह्ड़ा महाराज साहब की जी साड़ी खरीदियां स्टेटां न साढ़े राजे महाराजे दियां, उस स्टेट गी असें वापस लैना। जेह्ड़ा यूटी बनाए दा पिछले 5 सालें का साढ़े बच्चे गी ना कोई रोज़गार मिला दा है, नशा बच्चे जेह्ड़े साढ़े बच्चे ने नशे आह्ली बक्खी दौड़ होई है, और साढ़ा जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा इक नशे दा हब बनी है। तो अस इयै आखगे कि साड़ी टीम जिथे जिथे जंदी है अस इयै सनेहा दिन्ने होन्ने आं कि यूथ पढ़ाई लिखाई आह्ली बक्खी ध्यान देआ, खेल कूद आह्ली बक्खी ध्यान देआ, क्योंकि अगर खेल कूद आह्ली बक्खी ध्यान देग तो आने आह्ले समय जियां अज्ज भी भारत हिंदुस्तान च जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान का ताज आख्या जाता है, तो इस ताज की अगर बरकरार रखना है तो इस यूथ का संयोग बड़ा चाहिए, क्योंकि इस यूथ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। टिकटें की लड़ाई करा दे सारे, मैं सारी राजनीतिक पार्टियां आखना चाहना कि जेड़ा टोल है जेल्लै थोड़ी रोड नहीं बनी जंदा, अगर रोड बनी जंदा तो 40-50 रुपये बधाई लाओ, लेकिन जेल्लै थोड़ी रोड नहीं बनता, एक रोड के 6-6 रोड बने दे न, तो अज भी तुम टोल लै दो। ये वास्ते बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि जेल्लै नजायज़ वास्ते बोलना जरूर चाहिए। फिर मैं एक बारी परती है, युवा राजपूत सभा ना तो कोई राजनीतिक संगठन है, ना तो कोई पोलिटिकल पार्टी है, ये नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें युवाएं इकट्ठा करिए मैं तुंदे माध्यम कन्नै नौजवान बच्चे इयै गल आखना चाहना, नशे कोला दूर रवो, अपनी एकता बनाइए रखो। जेड़ा भी मसला होवे जेल्लै तुस अपने बावें पर ले लैगे, अपने पर ले लैगे, वो मसला पूरा हो जाने। राजनेताएं दे दरवाजे जाना बंद करो, क्योंकि बिना राजनीति दे बिना MLA दे भी जेह्ड़े लोग ठाणे जाने कम्म कराई सकदे न। ये युवा राजपूत सभा ने तुसीं कराइए दस्सेआ जी। राजपूतें दी दिमाग जेह्ड़ा पैह्लां भी बड़ा रेहा, गिलगित बलोचिस्तान धोड़ी जनरल जोरावर सिंह काड़ा योद्धा अपनी बावें दे जोरा दा पर अपनी तलवारें कन्नै जेह्ड़ा है ना हिंदुस्तान की रक्षा की दी है। वो भली भांति जानते कुसी वोट देना है तो कुसी नहीं देना, लेकिन एक गल जरूर आगे कि जेड़ा देश कन्नै खड़ोएगा, जेड़ा जम्मू के डोगरें की गल करेगा, वोट उसी दिओ। जेड़ा लोग तुसेंगी भांति भांति गल्लां संगन उंदे झांसे च नहीं आवेओ। रुपया 54-58 मुक्की जानी है, लेकिन जेड़ा तुंदी रियासी की गल करदा, जेड़े तुंदे इलाके की गल करदा, डेवलपमेंट की गल करदा, उसी लोग वोट दिओ। इस रैली का इको मकसद है, जियां हर साल अस रैली कड्ढने आ, युवा राजपूत समाज जम्मू दी टीम जिन्नी भी आई दी है, अज तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करने न। हर साल आंदे न साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट विच सनेहा लान आंदे न कि जियां जम्मू रैली करदे न, ते असें उस रैली बड़ी चढ़िए बढ़ावा देना है, तो इनका समर्थन करना है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।